ये काम करता है। मेरी बात शुरू हो रही है, अब आपकी तवज्जो होगी, बात सही होती चली जाएगी। और बात मुख्तसर लेकिन बात पॉइंट की और जरूरत है। हम में से हर एक इंसान जानता है कि जब भी कोई काम किया जाए तो उस काम की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत होगी, पायदार होगी, उसके ऊपर जो भी काम किया जाएगा उसका लोड बुनियाद सहन कर जाएगी। हम मकान बनाते हैं, मकान की बुनियाद रखते हैं। बुनियाद जितनी मजबूत, उस बुनियाद पर लोड और वजन हम उतने ही दे सकते हैं। कमजोर बुनियाद रखकर 3 मंजिला इमारत का लोड कमजोर बुनियाद पर नहीं डाल सकते। अगर कमजोर बुनियाद पर 3 मंजिल का लोड रख देंगे, इमारत गिर जाएगी, ढह जाएगी, रुपये जाए, जानी नुकसान भी हो सकता है। हम दुकान खोलते हैं, दुकान की बुनियाद क्या? जो हमने उसमें सामान लगाया और हमारा अच्छा सुलूक, अच्छा व्यवहार, अच्छे अखलाक, ये हमारे दुकान की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद मजबूत है तो ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, हमें फुर्सत नहीं मिलेगी ग्राहकों से। लेकिन अगर हमारी बुनियाद कमजोर है, ग्राहक एक बार आएगा, दोबारा नहीं नाम लेगा आने का। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की तख्लीक की एक बुनियाद रखी। ये इंसान जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, ये इंसान जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, ये शाख है, ये ऊपर की इमारतें हैं, इसकी एक बुनियाद है। बुनियाद क्या है? बुनियाद निकाह है। कि ये इंसान जो आज दुनिया में मौजूद है, मौजूद नहीं थे, अल्लाह ने बुनियाद बनाई। जमीन से मिट्टी मंगवाई जन्नत में और पुतला बनाया हजरत आदम का, रूह फूंक दी, फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने इनकार किया, हजरत आदम जन्नत के अंदर रहने लगे, लेकिन वो सुकून मयसर नहीं आया, वो चैन नहीं मयसर आया, वो आराम दह जन्नत में भी बेसुकूनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह ने उनके लिए उनकी बीवी मां हव्वा को पैदा किया और मियां बीवी का रिश्ता दोनों के दरमियान कायम किया। ये अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक की बुनियाद रखी। दुनिया के अंदर ये पहला इंसानों के बीच ये पहला रिश्ता था। इससे पहले कोई रिश्ता इंसानों का नहीं, और इंसानों का रिश्ता हो भी कैसे सकता है कि कोई इंसान ही इससे पहले नहीं। ये पहला रिश्ता था, जो रिश्ता मियां बीवी का अल्लाह ने कायम किया और इसको बुनियाद बनाया और फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ऐ लोगों, मेरी कुदरत की नेमतों में से, मेरी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जान में से एक औरत पैदा किया, जिसे तुम्हारी बीवी बना दिया। उस बीवी के पास तुम जाओगे और जाते हो तो तुम सुकून हासिल करते हो, तुम्हें सुकून और चैन मिलता है। और अल्लाह ने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत रख दी, प्यार रख दिया, उल्फत रख दिया कि जब एक दूसरे को देखते हैं दिल में प्यार आता है, एक दूसरे के लिए दिल में
मोहब्बत पनपती है, एक दूसरे के दिल में इश्क होता है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई जिससे तुम्हें सुकून हासिल होता है। ये अल्लाह ने बुनियाद रखी। इसी को अगर खुलासे में कहें तो निकाह यानी एक गैर मर्द एक गैर औरत दोनों आपस में मियां बीवी बन जाए, ये बुनियाद है इंसानों की पैदाइश और इंसानों की तख्लीक। इंसानों की पैदाइश और इंसानों की तख्लीक की बुनियाद है निकाह, शादी। ये बुनियाद है। शादी जितनी मजबूत होगी, आगे इसके ऊपर जितनी इसकी शाखें निकलेंगी, एक लड़का एक शाख, दूसरा लड़का दूसरी शाख, तीसरा लड़का तीसरी शाख, चौथे में बेटी ये चौथी शाख, पांचवें में बेटी ये पांचवी शाख। ये शाख है जो उस बुनियाद के ऊपर शाखें निकली हैं। अगर बुनियाद मजबूत है तो ऊपर की शाखें और ऊपर की इमारतें जितनी बढ़ जाएं, बुनियाद मजबूत है तो वजन और लोड बर्दाश्त कर लेगी बुनियाद, और सही रहेगी ऊपर की शाखें, सही रहेगी ऊपर की इमारतें। अगर बुनियाद ही कमजोर हो गई तो शाखें कमजोर खुद हो जाएंगी, ऊपर का लोड खुद ब खुद ढह जाएगा। तो बुनियाद क्या है? निकाह बुनियाद है इंसानों की तख्लीक। तो जब निकाह होता है औलादें होंगी, ये उसकी तख्लीक है, ये बुनियाद। तो बुनियाद क्या निकला खुलासे में? बुनियाद क्या है इंसानों की तख्लीक की? निकाह। निकाह को हमें मजबूत बनाना है। निकाह मजबूत कैसे होगा? किस निकाह को हम मजबूत कह सकते हैं? क्या कोई बड़ा आलिम निकाह पढ़ा दे तो निकाह मजबूत? कोई छोटा आलिम पढ़ा दे तो निकाह कमजोर, बुनियाद कमजोर? जब बड़े घराने में निकाह हो जाए, बड़े घराने का, तो वो निकाह और बुनियाद मजबूत। छोटे घराने का निकाह छोटे घराने में तो ये बुनियाद और निकाह कमजोर। या खूब धूमधाम से निकाह और शादी की जाए तो ये बुनियाद और निकाह मजबूत। सादगी के साथ की जाए तो ये निकाह और बुनियाद कमजोर। किस निकाह को हम कहेंगे कि कमजोर है और किस निकाह को कहेंगे कि मजबूत है? ये हल तो करना पड़ेगा। जो निकाह शरीयत के नजरिए के ऐन मुताबिक किया जाए वो निकाह मजबूत निकाह है, और जो निकाह शरीयत के नजरिए से हटकर किया जाए वो निकाह कमजोर है। चाहे गरीब घराने का निकाह शरीयत के नजरिए के मुताबिक हो तो वो निकाह मजबूत है, चाहे बड़े घराने का निकाह शरीयत के नजरिए के मुताबिक हो तो वो निकाह मजबूत है। बड़े घराने का निकाह शरीयत के नजरिए के खिलाफ हो वो निकाह कमजोर है। छोटे घराने का निकाह शरीयत के नजरिए के खिलाफ हो तो वो निकाह कमजोर है। खुलासा ये कि शरीयत के नजरिए के मुताबिक जो निकाह होगा वो निकाह मजबूत होगा, और शरीयत के नजरिए से हटकर जो निकाह होगा वो निकाह और बुनियाद कमजोर होगा। शरीयत का क्या नजरिया है निकाह के ताल्लुक से? पॉइंट दर पॉइंट बात में करूंगा, तवज्जो रहेगी तो। निकाह के ताल्लुक से शरीयत का क्या नजरिया है? शरीयत का नजरिया ये है कि निकाह को इतना सादा और आसान बनाया जाए कि निकाह करने में इंसान को किसी किस्म की दुश्वारी का कोई सामना न करना पड़े, चाहे वो लड़की का बाप हो या लड़के का बाप। किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े जिस निकाह में, वो निकाह शरीयत के नजरिए के मुताबिक। शरीयत में
निकाह कितना आसान बनाया और शरीयत का नजरिया क्या है। कोई सामान दुकान से खरीदना जितना आसान है, निकाह करना इतना ही आसान है। बात समझ रहे मेरी? दुकान से कोई सामान जाकर खरीदना जितना आसान है, निकाह इतना आसान बनाया जाए, ये शरीयत का नजरिया है। सामान दुकान से खरीदना कितना आसान, पैसे देना है, सामान लेना है। ठीक इसी तरह निकाह आसान है, ये शरीयत का नजरिया है। और ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये शरीयत का नजरिया है। मैं यहां पर रुक करके एक सबूत के तौर पर आपको वाकया बता दूं कि निकाह इतना ही आसान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी और सबसे चहेती और सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन सी औरत है? ये कोई आम औरत नहीं है। ये बेटी किनकी है? नबी की बेटी। और वो नबी कौन है? जो तमाम नबियों के सरदार। बेटी किसकी? नबी की। किस नबी की? जो नबी तमाम नबियों का इमाम। जिस नबी की पैदाइश अगर मकसूद न होती तो अल्लाह इस कायनात को न बनाता। उस नबी की बेटी हजरत फातिमा के निकाह का वक्त आया। बड़े बड़े सरदारों के, बड़े बड़े नवाबों के, बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के निकाह के रिश्ते पड़े हुए हैं नबी के कदमों के नीचे। या रसूल अल्लाह, मैं नवाब हूँ, मेरा बेटा, रिश्ता मेरे बेटे का आपकी बेटी के लिए मौजूद है। नबी ने रख दिया अपने कदमों के नीचे। हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अली से कहा, ए अली, नबी अपनी बेटी फातिमा का निकाह करना चाहते हैं, तुम जाओ और नबी से मांग लो फातिमा का हाथ। हजरत अली को लगा मजाक कर रहे हैं। मैं अली गरीब, मेरा बाप नहीं, सही से घर नहीं, घर में सामान नहीं, और नबी की बेटी फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार, वो उसका हाथ नबी अली को देंगे। कि एक दिन मुलाकात हो गई हजरत उमर से। हजरत उमर ने भी कह दिया, ए अली, नबी अपनी बेटी फातिमा का निकाह करना चाहते हैं, जाओ नबी के पास और जाकर मांग लो फातिमा का हाथ। हजरत अली सहमते हुए, डरते हुए नबी के पास आए, कुछ कह न सके। नबी ने खुद फरमाया, ए अली, बताओ आए हो किस मकसद से? तब अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, फातिमा का हाथ मांगने आया। या रसूल अल्लाह, फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ। नबी ने उफ तक नहीं किया। नबी ने ये नहीं कहा मशवरा बीबी से कर लूं। नबी ने ये नहीं कहा मशवरा चचा से कर लूं। नबी ने ये नहीं कहा खानदान से पूछ लूं। नबी ने ये नहीं कहा मोहल्ले के लोगों से पता कर लूं। नबी ने ये नहीं कहा, ए अली, तुम्हारा घर नहीं, घर में सामान नहीं, मेरी बेटी को रखोगे कैसे? नबी ने ये नहीं कहा, ए अली, मेरी बेटी को आराम तुम कैसे दोगे? नबी ने ये नहीं कहा, मेरी बेटी है, छोटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है, तुम अपने घर में रखोगे कैसे? नबी ने कबूल कर लिया और कहा, ए ज़ैद, तुम जाओ, अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, तलहा को बुलाओ, अब्दुर्रहमान को बुलाओ, साद इब्न वक्कास को बुलाओ, 3-4 अंसारियों को बुलाओ। कुल मिलाकर 10 सहाबा को नबी ने बुलाया और खुतबा निकाह पढ़ा और अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से कर दिया। और फरमाया, ए अली, मेरी बेटी को महर क्या दोगे? अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, है तो कुछ नहीं, खाली है अली। नबी ने फरमाया, अली, तुम्हारे पास एक ज़ेरा था, वो ज़ेरा क्या हुआ? अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर पड़ा है। नबी ने फरमाया, बेच दो उसे और महर अदा कर दो फातिमा का। अली ने बेच दिया और फातिमा का महर उस ज़ेरा की कीमत को अदा कर दिया। ये शादी थी नबी की बेटी की।
हमारी और आपकी बेटी क्या है? फातिमा के कदमों की धूल भी अगर बन जाती तो ज़हे किस्मत वो फातिमा का निकाह था, नबी की बेटी और छोटी बेटी का निकाह था। नबी अगर एक बार कह देते, ऐ मेरे सहाबा, मेरी लाडली बेटी की शादी है, खाने वालों की खाने की का इंतजाम कर दो, मदीने में खाने का अंबार लग जाता। नबी कह देते, मेरे मेहमानों के जोड़े का इंतजाम कर दो, हर मेहमान शाही लिबास पहनकर वापस जाता। नबी कह देते, मेरी बेटी का निकाह है, आ जाओ मदीने में, मदीना भर जाता, जगह खाली न मिलती। लेकिन नबी ने ये करके दिखाया, जो कहा था वो करके दिखाया और पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, निकाह ऐसी सादगी से होनी चाहिए कि जैसा एक इंसान सामान आसानी से खरीद सकता है, किसी की बेटी को बीवी उतने ही आसान से बना ले। निकाह ऐसा होना चाहिए। ये निकाह है इस्लाम के नजरिए के मुताबिक। नबी गरीब नहीं थे, नबी के चाहने वालों की कमी नहीं थी। नबी कह देते, सब कुछ इंतजाम हो जाता, इतना हो जाता कि इंसानों की सोच से परे है। लेकिन नबी ने ऐसा करके दुनिया को पैगाम दिया है कि ऐ दुनिया के लोगों, निकाह को आसान करो। चाहे लड़की ऊंचे घराने की हो, चाहे लड़का ऊंचे घराने का हो, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि लड़के के अंदर ईमानी ताकत और आमाले सालिहा का पावर कितना है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, किसी भी औरत से निकाह किया जाता है तो 4 चीजों में से एक चीज देखकर पसंद की जाती है। कोई भी चीज 4 में से पसंद आ जाती है, उस लड़की से इंसान निकाह कर लेता है। लिमालिहा, लड़की के माल को देखा जाता है कि कहां से कितना माल हम समेट सकते हैं, लूट सकते हैं। माल पसंद आ गया तो उसी के यहां निकाह। और अगर फैसला नहीं हो पाया, वो कहता रहा R15 लेंगे और ये कहता रहा कि अपाचे से आगे हम नहीं बढ़ सकते, तो रिश्ता खत्म। लिमालिहा, माल देखा जाता है, लड़की के यहां से क्या माल आ सकता है। वली हसबिहा, लड़की के हसब नसब को देखा जाता है कि इसके खानदान में कितने नामवर लोग थे, कितना अच्छा खानदान था, इसके बाप दादा कितने अच्छे लोग थे। अच्छे मिल जाते हैं, निकाह कर लेता है उसी घर में। वली जमालिहा, लड़की की ब्यूटी को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, उसके हुस्न को देखते हैं कि कितनी गोरी है, कितनी खूबसूरत है। खूबसूरती किसी को लड़की की पसंद आ जाती है, उसी लड़की से ब्याह कर लेता है। वली दीनिहा, चौथी चीज, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होता है जो लड़की की दीनदारी को देखता है कि लड़की कितनी दीनदार है, दीनदारी उसे पसंद आती है, वो उसी का ख्वाहिशमंद होता है, दीनदार लड़की को हाथ दे देता है और उसे कबूल कर लेता है। अल्लाह के रसूल ने इन 4 में से ये फरमाया, चुना इसमें से कि तुम किसको देखो, तुम्हें क्या देखना चाहिए। फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को देखो, लड़की की दीनदारी को देखो और फिर लड़की का इंतखाब करो। न माल देखो, न हसब नसब देखो, न ब्यूटी और खूबसूरती उसकी देखो, उसकी दीनदारी देखो कि दीनदार है, निकाह कर लो। कि दीनदार निकाह करके अपने घर में लाओगे, तुम्हारा घर दीनदार बन जाएगा। और ये बुनियाद है, जो बुनियाद मजबूत रखी गई, जिस बुनियाद में दीनदारी डाली गई है, यहां से जो तख्लीक होगी उसमें भी दीनदारी की इमारत में खड़ी होगी। ये बुनियाद है, बुनियाद में दीनदारी रखोगे, इस पर इमारतें दीनदारी की खड़ी होंगी, शाखें दीनदारी की निकलेंगी।